ठीक है। हाँ, सारे बच्चे जरा ट्राई करेंगे, तब तक हम देखें। लेंथ विल बी 1 ± -0.1। अब देखो ऑपरेटर डेसिमल इधर उधर कर दिया। चलिए कोई नहीं, अभी हम लोगों ने डेल्टा डी बाई डी निकाला, अब उसके हिसाब से आई थिंक फ्रैक्शनल एरर होगा। ठीक है सर, रिपीटेड अगेन, अंग्रेजी देखो इनकी, काव्या बेटा, रिपीटेड अगेन, तो इसका मतलब तो पास्ट में हम रिपीट कर चुका है। लेकिन चलिए भाई देखो, क्वेश्चन में एक्चुअली में आपको फिजिक्स से ज्यादा, सारे बच्चे उस क्वेश्चन को करेंगे, फिजिक्स से ज्यादा एक्चुअली में आपको प्रॉब्लम है इंग्लिश की। ठीक है, बुरा मत मानिएगा। द रिलेटिव एरर मींस फ्रैक्शनल एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर आप एक स्फीयर का निकालेंगे तो उसमें कुछ गलती आ रही है, तो उसका रिलेटिव एरर क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है। तो मैंने कहा यार सरफेस एरिया तो होता है 4πr², तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर। तो डेल्टा आर बाई आर वहां से निकाला, दैट मींस रेडियस में कुछ गलती हुई होगी, तभी तो सरफेस एरिया में भी गलती आई होगी। अब कह रहे वॉल्यूम में बता दो, तो वॉल्यूम इज 4/3πr3। हो गया सवाल। ठीक है, हाँ एक्चुअली में अंग्रेजी का दिक्कत था, फिजिक्स तो हम अच्छा पढ़ा दिए। हाँ ठीक है, टिक। हाँ सर, डीपीपी 9 का क्वेश्चन नंबर 6 समझ नहीं आया, अब कहां से ढूंढे, चलो देखेंगे अगली क्लास में, देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था एक बार बताओगे आप लोग? हाँ थैंक यू बेटा। हाँ सर, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, तो हमको भी नहीं समझ आ रहा भाई। देखो इस क्वेश्चन में हमारे को कंप्लीट कर लेना, फ्रैक्शनल एरर हमें निकालना है। ऑपरेटर भाई साहब अपना उंगली का जादू दिखा के शायद डेटा गलत कर दिया है, या तो वहां गलत लिखे हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से यहां पर मैंने यह हटा दिया है। ठीक है, तो आंसर आप फ्रैक्शनल एरर का निकाल लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, 10⁴ नहीं होगा भाई। अगर देखो यही डेटा है तो मास अपॉन L³ करना है, तो 10 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 करेगा, तो भाई ये ऊपर 10 जाएगा, फिर 10 होगा, फिर 10 होगा, ये 4 बार आ गया तो 40 छोड़ना कर देगा तू। ओए क्या कर रहा है, 10⁴ ही तो होगा अगर यही डेटा है तो। लेकिन डेटा में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। हाँ हे रुको रुको रुको, सारे बच्चे रुक जाओ भाई। इनका सुनो सर, वॉल्यूम का फॉर्मूला 6a³ है, ही क्यूब खे लिए। एक तो देखो भाई लिखा कैसे, इनका दिमाग देख रहे हो, दिमाग अपनी स्पेलिंग तक भी पूरी ढंग से नहीं लिख पाए, हिमांशु होगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 6a³, 6 टाइम्स a³। ठीक है, अच्छा है ही क्यूब के लिए। अब भाई ये वाली भाषा तो मेरे को समझ नहीं आ रही, तू कौन से जंगल की भाषा बोल रहा है, लेकिन 6a³ तू कहां से पढ़ के आया है भाई? अब तू कहता है मेरे डाउट ले लो, भाई ये डाउट है ही नहीं। 6a³ कहां से आ गया? तूने वॉल्यूम निकाला और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं। वाह, ठीक है। हम अरे भैया, हम 2 कौड़ी के टीचर हैं भैया, हम तुमको पढ़ा ही नहीं सकते, हमारा लेवल है नहीं हाई लेवल डाउट का। हाँ किसका भाई? देखो भैया, हम तो ऑपरेटर को सही में जो बच्चा कह रहा था ना निकाल दो, मुझे लग रहा मैं ही जाके, भाई इस क्वेश्चन में मास और लेंथ दे दिया है, क्वेश्चन में गलती है, फ्रैक्शनल एरर निकाल दो। ठीक है, मुझे लग रहा है हम यही समाधि ले लेंगे तब इनको चैन पड़ेगा। भाई क्वेश्चन में गलती थी, फ्रैक्शनल एरर आप निकाल दीजिए, या फिर जैसे एक बच्चा कह रहा है 1 पॉइंट समथिंग कुछ डेटा में हो सकता है गड़बड़ हो, तो अभी के लिए आप फ्रैक्शनल एरर निकाल दीजिए। सर 3 कहां से आया? ओ बेटा, नीचे से कॉकरोच ऐसे ऊपर चढ़ा 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 और कॉकरोच की पीठ के ऊपर बैठा था 3, यहां पटक दिया और चला गया। अबे पावर होती है तो आगे नहीं आ जाती फ्रैक्शनल एरर के रिलेशन में? अबे कहां से आ गया तू? हट, मैं नहीं ले रहा ये डाउट वाउट। हाँ हम ऐसे ही चलेंगे भाई, ये मत खिलवाया करो जहरीला है कतई। हाँ हमसे ना झेला जाए भाई ये शाम शाम को, ठीक है।